टुडे। आज साधना का 155 दिन हो गया। तारीख 9 अप्रैल सन 2022। दिन शनिवार। आज शनिवार ही है ना जी। जो भी साधक या जो भी मनुष्य मतलब मनुष्य मात्र, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी जो मनुष्य है और वास्तव में उसके मन में दुख से छुटकारा पाने का स्वयं में जिज्ञासा हो। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ या किसी जाति, संप्रदाय, धर्म से बात नहीं कर रहा हूँ। यह तो मनुष्य के अपने अनुभव की बात है कि मन में पीड़ा होती है। पीड़ा हमारे दो तरह से होता है, एक शारीरिक पीड़ा, एक मानसिक पीड़ा। अगर मन में पीड़ा नहीं है तो शरीर में असहनीय वेदना हो रही हो, कष्ट हो रहा हो, तो उसे सहन करने की क्षमता मैं सबके अंदर देखता हूँ। पूरे विश्व में कि सभी लोग मन से उसे सहन कर लेते हैं और सहन करके अपने ही शरीर का ट्रीटमेंट यानी दवा डॉक्टरों से कराकर, वैद्यों से कराकर, हकीमों से कराकर अपने शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं। पीड़ा खत्म हो जाती है। जब पीड़ा नहीं था तो भी वह मनुष्य था। पीड़ा का अनुभव कर रहा है, असहनीय पीड़ा का अनुभव कर रहा है तो भी वह है, और पीड़ा मुक्त हो गया तो भी वह है। इस शरीर की बात है और इसी शरीर का वह आनंद लेता है जीवन पर्यंत, मृत्यु के पहले तक। लेकिन जब मन में पीड़ा होती है तो शरीर में पीड़ा हो या न हो, वह पार कष्ट लगता है, पार। और उसी मानसिक पीड़ा के कारण हमारे शरीर पर भी पीड़ा होता है। और एक समय ऐसा आता है कि जो ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है।
और अपने शरीर को छोड़ देता है और मानसिक जो दुख है, पीड़ा है, वह लेकर अन्य जोनियों में चक्कर काटने के लिए चला जाता है। यह मानव शरीर भोग भूमिका नहीं है, यह कर्म भूमिका भी है और भोग भूमिका दोनों है। पूर्व के जो जिसे प्रारब्ध कहते हैं, जिससे शरीर बना है, ये प्रारब्ध भोग भोगना भी है और साथ साथ क्रियमाण कर्म भी बनाना है आगे के लिए। तो जो मनुष्य किसी भी काम को जब करता है तो जब सोच समझ कर करता है, चिंतन करके करता है, उसका परिणाम देख कर करता है, तो गलती नहीं करता है जिस पर मन पर बुरा असर पड़े और वह बाद में पश्चाताप, आत्मग्लानि, दर्द, दुख, पीड़ा में बदले। जो मनुष्य नहीं होता है, चिंतन नहीं करता है, मन के कहने से चलता है, तो वही बाद में पश्चाताप करके दुख और पीड़ा में अपने आप को पिरो लेता है। अगर वास्तव में मन की पीड़ा से आप मुक्त होना चाहते हैं, वास्तव में जिसको मुमुक्षु कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, जिसके अंदर में वास्तव में ललक है अपनी दुख, दर्द, पीड़ा को समझने के लिए, समझकर अपने जीवन से निकालने के लिए, तो यह इतना सहज और सरल साधन है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी, किसी भी जगह, पूरे विश्व में इसमें कोई बनावटी नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। और हमारे ही आपके बीच के, हमारे ही आपके पूर्वज जो मनुष्य के रूप में रहे, वो ऋषि हों, भगवान हों, संत हों, वो एक पद है। इसी समाज में चलने के लिए हमारे आपके अपने ही लोग एक पद बना रखे हैं। जो व्यक्ति इस पद पर होगा, उसका एक दायित्व है कि वह स्वयं शांत होगा और अपनी शांति का परिचय पूरे समाज को देगा। और परिचय ही नहीं देगा, बल्कि सबके अंदर में शांति का उपदेश देकर के उसके चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने में सफलता दिलाएगा, कि उसकी जिम्मेदारी है। यह हमारे आपके अपने ही बीच के लोग एक पद की गरिमा बना रखे। इस पद में अध्यात्म में 5 पद हैं, 5 या 6 पद हैं। पहले तो जिज्ञासु आदमी होता है, जिसे हम भक्त कहते हैं। पहले सत्संग में भक्त, वही मनुष्य है, पहले वह सत्संग में जाता है, कथा, प्रवचन, भजन सुनता है और सुन करके अपने जीवन में जो भी उसकी बुराइयां हैं उसे देखने लगता है, समझने लगता है, तब वह भक्त हो जाता है। भक्त का मतलब जो मनुष्य के रूप में संत, महात्मा, विद्वान, ऋषि, मुनि, जिनके द्वारा उन्हें शब्द का ज्ञान होता है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये किसी और का है, और वह हमें किस लिए दिया है ये तो वही जाने, लेकिन मैं इस शरीर में हूँ, इस शरीर को क्यों प्राप्त किया हूँ, क्यों लिया हूँ कर्जा के रूप में, इसका कुछ उद्देश्य होगा। उस उद्देश्य को अगर हम पूरा करते हैं तब तो हम मनुष्य हैं। अगर हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं तो हम मनुष्य हैं।
ऐसे चिंतन होने लगता है, और जो इसका विशेषज्ञ है, इसे संत, ऋषि, विद्वान, साधु कहते हैं, उनसे वो दीक्षा लेता है, गुरुभक्त होता है। जैसे स्कूल में नाम लिखाने के लिए किसी भी स्कूल में जाइए तो नाम लिखाना पड़ता है, तो नाम लिखाया जाता है, नामदान लिया जाता है, नामदान लिया। कि हमें आप अपने विचारों का जो मूल तत्व है उसका नाम दीजिए, और उसी पे हमें चलने के लिए प्रेरित करिए। हमारे जीवन में जो बुराई है, जो अच्छाई है, इन दोनों को अलग अलग समझाकर हमारे जीवन में जो बुराई है उसे दूर कराने में हमें सहयोग दें। ये गुरु का दायित्व है कि जिसको आप शिष्य बनाएं, उसके जीवन में जो बुराई है, मोटा मोटा बुराई तो पहले समझ में आता है, सुरती, बीड़ी, गांजा, भांग, चरस, अफीम, दारू, ये मोटे मोटे। दूसरे मोटे मोटे हिंसा, मीट, मांस, मछली, मुर्गा, अंडा, ये अभक्ष्य भोजन है। ये मनुष्य का भोजन नहीं है, ये पशु का भोजन है, जानवरों का भोजन है। मनुष्य का भोजन तो अब दूध, घी, मेवा, मिष्ठान, काजू, किशमिश, बादाम, मिठाई इत्यादि। जिस भोजन से मन प्रसन्न, चित्त प्रफुल्लित हो और परिणाम में हमें दुख पीड़ा ना मिले, वह भोजन मनुष्य का है। जिस भोजन में दुख हो, पीड़ा हो, पश्चाताप हो, आत्मग्लानि हो, और जिसमें किसी को पीड़ा दे करके वो भोजन प्राप्त किया जा रहा हो, वह मनुष्य का भोजन नहीं है। ऐसी स्थिति में साधक उसे बनना पड़ेगा, यानी अपने ही चंचल मन को, चंचल मन का मतलब होता है कि ये बच्चे जैसा होता है, जो मन में स्मरण ख्याल आ जाएगा वो उसी को तुरंत करने लगता है, बिना विचारे। उसमें विचार और चिंतन नहीं करता है इसका परिणाम क्या आएगा। उसे चंचल मन का मनुष्य कहा जाता है। उसी को वास्तव में राक्षस भी कहा जाता है। बोलने का एक तरीका है, शब्द का प्रयोग करने का एक तरीका है, जो चंचल मन से करता हो, तुरंत उसका परिणाम जानने की कोशिश भी नहीं करता हो, वह मनुष्य है। यहाँ पर एक दृष्टांत कथा याद आती है। भगवान विष्णु के पास राक्षस लोग मिलकर के गए और उन्होंने कहा कि भाई आप दो आँखी क्यों करते हैं? देवताओं को आप बहुत मान देते हैं, सम्मान देते हैं, हम लोगों को आप उपहास करते हैं, हम लोगों को आप अच्छी निगाह से नहीं देखते, अच्छा कर्म नहीं करते, हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है भाई, अभी इसकी तुलना हो जाए। उन्होंने एक, भगवान विष्णु के मन में एक युक्ति सूझी और उस युक्ति को प्रयोग किया। उन्होंने एक भंडारा का आयोजन किया, विशाल भंडारा का। इसमें राक्षस और देवता दोनों ही आमंत्रित हुए, लेकिन उस भोज भंडारे में एक शर्त था। भोजन प्लस थाली, गिलास, कटोरी, जो कुछ भी होगा इस भोज भंडार में, वो सबको एक समान मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि हाथ का जो गांठ है वह मुड़ना नहीं चाहिए।
सीधे सीधे हाथ से आपको खाना है। अब जो देवता लोग थे उन लोगों ने आपस में बैठ करके विचार विमर्श किया, एक समस्या का समाधान किया कि हाथ मुड़ना नहीं चाहिए और भोजन भरपेट करना है। तो देवता लोग सामने सामने एक दूसरे के बैठ गए, अपने थाली का भोजन सामने वाले को करा दिया। भोजन भी लोग कर लिए, पेट भी भर गया और नुकसान भी नहीं हुआ। और उसी में जो चंचल मन के लोग थे, जिसे राक्षस कहा जाता है, उन लोगों ने आपस में कोई विचार विमर्श नहीं किया, क्योंकि वहाँ सबके अंदर में ईगो था, अहम था कि मैं क्यों किसी के पास जाऊँ, क्यों किसी के पास विचार विमर्श करूँ, क्या हम उनसे कम हैं। तमाम बातों को मन में सोचकर और वही काम किया जो उनका मन कहा। अब सामने जब भोजन आया और हाथ मुड़ना नहीं है, अब भोजन करना है। हाथ का जो पंजा है वह तो मुड़ेगा ही, लेकिन हाथ का जो पंजे के ऊपर जो गांठ है वहां से मुड़ना नहीं चाहिए। तो भोजन कैसे करेंगे? अब भोजन तो उन लोगों ने सामने प्रस्तुत हो गया, उनके भोजन करना चाहा, अब उठा उठा करके ऊपर से फेंक रहे हैं। तो सबसे पहले तो भोजन खराब हो रहा है, दूसरे वस्त्र खराब हो रहा है, पूरे शरीर पे भोजन ही भोजन बिखर गया। और पेट भी नहीं भरा। जब यह स्थिति देखा भगवान विष्णु ने, तो अपने ही विचारों को फिर उन लोगों के सामने रखा। का देवता और राक्षस कहीं बाहर नहीं, आपके विचार हैं। आपके विचार अगर किसी समस्या का समाधान करता है तो वह मनुष्य देवता है। देवता कहते हैं देने वाले को, तो क्या देता है? विचार देता है, आचरण देता है, और आज विचार और आचरण के माध्यम से पूरे समाज को खुशहाल, प्रसन्नचित्त, आनंदित रखता है। लेकिन जो राक्षस है तो मनुष्य ही, वह भी मनुष्य ही है, लेकिन उसके विचार चंचल हैं। विचार करके काम नहीं करता है, बस जो मन में आया तुरंत बच्चे की तरह सांप मिल गया सांप पकड़ लिया, अब वो काट लेगा, वो मर जाएगा, उसको कुछ चिंता नहीं। आग मिल गया तो आग पकड़ लिया, वो झुलसेगा, जलेगा, मरेगा, क्या होगा उसको कुछ पता नहीं। इसी तरह से भगवान विष्णु ने कहा कि अब आप लोग बताइए, भोज जब खत्म हो गया उसके बाद हमने तो किसी को कुछ शिक्षा नहीं दिया कि आप ऐसे करिए। आप खुद बताइए, चिंतन करिए कि आप मनुष्य हैं, राक्षस हैं, देवता हैं, क्या है। भगवान विष्णु का तात्पर्य यहाँ गुरु से है, एक जिम्मेदार पर्सन से है। समाज के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जहाँ भी, गांव में प्रधान जी हैं, ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पर जिलाधिकारी हैं, मंडल पर मंडलायुक्त हैं, वह सब भगवान विष्णु के पद पर बैठे हैं, जिम्मेदार हैं। वह आप लोगों की सेवा के लिए, लेकिन वह भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी काम विचार पूर्वक हम नहीं करते और अपनी बात को लेकर उनके पास जाते हैं, जबरदस्ती मनवाना चाहते हैं, क्योंकि वह नियम कायदे कानून, सामाजिक नियम कायदे कानून से बधे हुए हैं। क्योंकि समाज में मैं अकेले नहीं हूँ, हमारे जैसे हजारों लाखों लोग हैं। मन, हम स्वयं अपने मन से पीड़ित हैं। अगर अपने मन की पीड़ा वास्तव में हम निकालना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 2 शब्दों पर ही विचार करना है, सिर्फ 2 शब्दों पर, भगवान और ईश्वर।
मैंने बताया भी था आप लोगों को कि भगवान आपका शरीर है, जो इसे आप मकान कह लीजिए या गाड़ी कह लीजिए। इस मकान में एक मकान मालिक है, इस गाड़ी में एक ड्राइवर है जो इसे चला रहा है। मालिक जो इसका इस मकान का उपभोक्ता है, उसे कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? क्योंकि इसमें व्यवधान 9 तरह से है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो आपके इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। 5 इंद्रियों के 5 विषय। उसके बाद मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। ये 9 चीजें आपके शरीर में हैं और इनसे परे इनका उपभोक्ता चेतन आत्मा, स्वयं आप अपने आप। इन्हें कैसे पहचानेंगे अपने आप को? कि यही आपके बीच में बाधक है। इन बंधनों को कैसे आप निपटा करके अपने आप तक आप पहुंचेंगे? इसका जो साधन है वह है ईश्वर। ई प्लस स्वर, ई माने स्वर माने श्वास। अपने ही आँख, नाक, कान, जीभ, पूरे शरीर को आप स्थिर करिए। पहले मन को एकाग्र करिए, फिर स्थिर करिए, फिर उसे शांत करिए और शांत करके एक एक करके सबको जानने का प्रयास करिए। और जैसे एक एक करके सबको जानने का प्रयास करेंगे और उसके साथ साथ प्रतिक्रिया भी करिएगा। इसको जानने वाला कौन है, इसको पहचानने वाला कौन है, इसका उपभोक्ता कौन है, इसमें शक्ति कौन देता है? जो आँख है, आँख से रूप हम ग्रहण करते हैं, तो आँख को शक्ति कौन दे रहा है? किसकी शक्ति से आँख रूप को ग्रहण कर रहा है? कान है, शब्द सुनता है। शब्द सुनने की क्षमता किसमें है? क्या कान में अपने आप में शब्द को सुनने की क्षमता है? जीभ से स्वाद और शब्द दोनों जीभ से स्वाद लेते हैं और जीभ से शब्द का उच्चारण करते हैं। जीभ को चलने की शक्ति कौन देता है? जीभ हिलती है या स्वाद लेती है, इसको शक्ति कौन देता है? ऐसे जब प्रतिक्रिया करेंगे, क्रिया और प्रतिक्रिया, तब अपने तक पहुंचने का संसाधन धीरे धीरे मिलेगा। तो भगवान आपका शरीर है, इसी को पढ़ना और इसी में आप हैं। भ ग व आन, 5 अक्षर, 5 शब्दों में से लेकर के इसे भगवान शब्द बनाया गया। भ से भूमि, भू माने मिट्टी। ग से गगन माने आकाश, गगन में से ग। व से वायु माने हवा। आ से आग, आग माने अग्नि। न से नीर माने पानी। पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो आपका शरीर है। इसी शरीर में चेतन रहता है, जो इन सबको चेतना देता है, शक्ति देता है, पावर देता है। वो कौन है? इस शरीर में वो कहाँ रहता है? किस जगह, किस स्थान पर रहता है? आँख, नाक, कान, मस्तिष्क, हृदय, पैर, हाथ, किस जगह वो रहता है? कहाँ पर बैठ करके ये पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है, यानी शक्ति देता है, इनको चलने की क्षमता देता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। जैसे जैसे आप अपने ही मन, चंचल मन को पहले तो एकाग्र करिए। एकाग्रता से मतलब है किसी एक काम में आपका मन लगे, और जब शुरू करिए किसी काम को, तो जब तक उसमें आपको सफलता मिल ना जाए आपके अनुकूल, तब तक आप उसे चलते रहिए, काम करते रहिए। उसमें जो बुराइयां आती जाएं, उन बुराइयों को धीरे धीरे अच्छाइयों में बदलने का प्रयास करिए, ताकि आपका जो लक्ष्य है, जो टारगेट है,
वह आपको प्राप्त हो सके। एकाग्रता, फिर स्थिरता और शांत, मन शांत। जब ये तीनों चीज़ें आपकी एक सिधाई में होंगी तो किसी भी चीज़ को जानने में, पहचानने में, प्रयोग करने में और उसका परिणाम भोगने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सिर्फ अपने ही मन को शांत करना, अभ्यास करना है। और कैसे करना है? ईश्वर क्या है? ई प्लस स्वर, ई माने स्वर माने श्वास। अपने ही श्वास जो नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से हम अंदर लेते और छोड़ते हैं, इसी श्वास को अपने से अलग होकर, जिसे हम दृष्टा और साक्षी भाव कहते हैं, हम इसे देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और श्वास को अंदर बाहर कर रहे हैं। इस श्वास मेरा है, मतलब मेरे से अलग है और मैं इसको जानने वाला, इसका उपभोक्ता इस श्वास से अलग है। बस इसी को अभ्यास करना है। और कैसे करना है? सुख और दुख के रूप में, वेदना संवेदनाओं के आधार पर। वेदना कष्ट को कहते हैं, दुख को कहते हैं, और संवेदना सुख और आनंद को कहते हैं। मेरा जो श्वास है, जो श्वास मैं लेता हूँ, श्वास के माध्यम से, नाक के माध्यम से जो हवा अंदर मेरे फेफड़े में जा रहा है, उसमें क्या है? ठंडी है, गर्मी है या शीतलता है, या सामान्य है, या उसमें सुगंधी है या दुर्गंधी है, या सामान्य है। वर्तमान में जब हम कहीं भी किसी भी रूप में बैठे, आँख बंद हो, कान बंद हो, और या तो आप पलथी मार के जमीन पर बैठे, कुछ आसन लेकर के, या कुर्सी पर ही बैठ के करें। अभ्यास तो आपको बैठ के ही करना पड़ेगा, आंख बंद करके, शुरुआती दौर में। और जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, अपने ही श्वास को अपने से अलग, साक्षी और दृष्टा भाव में, वेदना और संवेदना के आधार पर, मेरे श्वास के माध्यम से मुझे क्या महसूस हो रहा है? कष्ट, सुख, दुख, पीड़ा, खुजली, गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, क्या महसूस हो रहा है? जैसे जो कुछ भी महसूस होता है, सिर्फ देखने का काम करिए। पहले आप जब देखना शुरू करेंगे तो आपके नाक के भीतर या नाक के बाहर, मोछ की एरिया पर, या दोनों आँख के बीच में जो भ्रिकुटी है, वहाँ से लेकर और नाक के नीचे जो मोछ का एरिया है, नाक के ऊपर, नाक के भीतर, कुछ भी आपको जो भी अनुभव हो रहा हो, उसे खुजलाना नहीं है। गीलापन महसूस हो रहा है तो उसे पोंछना नहीं है, खुजली हो रही तो उसे खुजलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे आप देखना शुरू करेंगे तो बिल्कुल एकदम सामान्य रहेगा, कुछ भी वहाँ नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे देखने का अभ्यास 1 मिनट से शुरू होगा, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसे जैसे बीतेगा, आपको अपने उसी जगह पर कुछ न कुछ अनुभव होगा। और जैसे आपका अनुभव उस पर हो तो उसमें उसके साथ मिलना नहीं है। मिलना मतलब खजुलाना नहीं है, सिर्फ देखना है कि क्या हो रहा है। इस खुजली के पहले कुछ नहीं था, खुजली शुरू हुई, खुजली कहाँ तक ये बढ़ रही है। पहले तो आपको सिर्फ नाक के
नीचे यानी मोच के एरिया पर खुजली शुरू हुई। आपको अनुभव होगा कि पहले खुजली जहाँ शुरू हुई वहीं से आभास कराएगी, लेकिन जैसे जैसे उसमें समय व्यतीत होगा वैसे नाक के ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह आपको महसूस होने लगेगा। धीरे धीरे वो ऐसा बढ़ेगा कि आपके पूरे शरीर में महसूस होगा कि बिना खजुलाए रहा नहीं जाए। आप तुरंत जो है अंगुली वहाँ करके उसे खुजला देते हैं। खुजलाना नहीं है, सिर्फ देखना है। तो देखते देखते एक समय आएगा कि पूरे शरीर में खुजली महसूस होगी, बिना खुजले रहा नहीं जा रहा। लेकिन आप जैसे हाथ बांध कर बैठे हैं, हम ऐसे ही आप हाथ बांध के बैठिए ताकि वहाँ तक अंगुली ना पहुँच पाए, हाथ वहाँ तक ना जाए। सिर्फ साक्षी और दृष्टा भाव में देखिए, तो देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद जो खुजली बिल्कुल खुजलाए रहा नहीं जा रहा है, यही खुजली धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। थोड़ी देर के बाद आपको ऐसा अनुभव होगा कि मुझे खुजली भी नहीं हुई थी, कुछ हुआ ही नहीं था। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये अनुभव की बात कर रहा हूँ, और ये सबका अपना अनुभव है। और धर्म स्वभाव को कहते हैं। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी पारसी नहीं है, ये चेतना का अपना स्वभाव है, वह शांत स्वरूप है। अपने शांत स्वरूप में आप लौटना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था में रहकर। प्रकृति में क्रिया है, परिवर्तन है। जब क्रिया होगी तो परिणाम भी होगा। आप में न क्रिया है न परिणाम है, एकदम बिल्कुल शांत स्वभाव। बचपन से लेके अब तक आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ किया होगा। वह सब चीजें परिवर्तन हो गई आज तक। वह शुरू भी हुआ, फला फूला बढ़ा और नष्ट भी हो गया। लेकिन आप तो वही हैं, आप में तो कोई परिवर्तन नहीं। आप ही बल्कि उसका उपभोक्ता, उसके जानने वाला, उससे अलग शुद्ध चेतन है। आपके अंदर में सिर्फ चेतना है और शांत स्वभाव। चेतना का स्वभाव, चेतना का जो धर्म है वह शांत धर्म है, शांत स्वभाव है। धर्म का अर्थ ही होता है स्वभाव। मिट्टी का स्वभाव, पानी का स्वभाव, अग्नि का स्वभाव जैसे अलग अलग है, वैसे आपकी अपनी चेतना का भी स्वभाव, जो इस शरीर का जो भोक्ता है, शरीर में रह करके शरीर के सारे अंगों का जो भोग कर रहा है, वह चेतन, उसका अपना स्वभाव शांत स्वभाव है। उसमें कोई क्रिया नहीं, क्रिया प्रकृति में हो रही है। आपका जो शरीर है ये प्रकृति है, शरीर में जो मन है, चित्त है, बुद्धि है, वो भी प्रकृति का है। इससे परे अपने आप को अनुभव करना है। तो अनुभव कैसे करेंगे? आपको कुछ करना नहीं है, बस शांत भाव से बैठ जाइए और अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के पढ़िए। मेरा श्वास कैसे चल रहा है, इसमें सुगंधी है, दुर्गंधी है। सुगंधी है तो उसमें मिलिए नहीं, सुगंध का अनुभव मत करिए, उससे परे जाने का प्रयास करिए। और दुर्गंधी आ रही है तो वहाँ से भागिए नहीं, क्योंकि दुर्गंधी भी ज़्यादा देर नहीं टिकता है, वह भी धीरे धीरे प्रकृति की व्यवस्था है, सब ट्रांसफर होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि उसमें क्रिया हो रही है। तो भागिए नहीं, दोनों का अनुभव, दोनों से परे अपने आप का अनुभव। स्वयं में जाना है, स्वयं में लौटना है, तो भागने से काम नहीं चलेगा। कहीं से भी मत भागिए, किसी भी रूप से मत भागिए, बस बैठ करके उसे सिर्फ अपने से अलग होकर उसे देखने का अभ्यास करिए। ये कब शुरू हुआ? पहले तो कुछ था नहीं, शुरू हुआ तो शुरू हुआ। जो चीज़ें शुरू होती हैं तो उसका अंत भी होता है। सिर्फ देखने का कला देखिए, देखने की कला से उसे देखिए। जैसे जैसे देखने की कला शुरू होगी वैसे वैसे समय के आधार पर एकदम क्रिया अपने आप में शांत हो जाएगी। और यह एक ऐसी साधन है
जैसे जैसे आपका मन शांत होता जाएगा, आप इसी शरीर में क्या क्या रखे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नता, काम, क्रोध, लोभ, जो बुराइयों का अंबार है वह भी आप ही ने रखा है, और जो अच्छाइयों का झुंड है वह भी आप ही ने रखा है। दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, आदर, सत्कार, भाव, प्रेम, जो कुछ भी अच्छाई है उसके भी दृष्टा साक्षी आप ही हैं, और आप ही ने अपने अंदर में रखा है अपने ही उपभोग के लिए। तो दोनों से परे आप सिर्फ शांत स्वभाव में हैं। तो जैसे जैसे आप देखने का अभ्यास करेंगे और अपने शांत स्वभाव में जाने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि नया नया चीज आपके मन मस्तिष्क में उभरता रहेगा, नई नई बात आपके मन में उत्पन्न होती रहेगी, क्योंकि आप ही ने रखा है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि मन आपका है। और मन का काम है सिर्फ स्मरण कराना, ख्याल कराना, बस, और कुछ नहीं। चित्त उसके पीछे है जो अनुसंधान करता है, खोज करता है, ये क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, इसमें सुख है कि दुख है, हानि है कि लाभ है, पाप है कि पुण्य है, तो चित्त का काम है। और जब चित्त पूरा अपना मंथन कर लेता है, अनुसंधान कर लेता है, तो जो निश्चय होता है उसी को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि में आपने जचा लिया, और उसी तरह से फिर कर्म होने लगता है। और कर्म जब होगा तो परिणाम आपके सामने होगा, अच्छा या बुरा के रूप में। तो उसके उपभोक्ता भी आप ही हैं। अच्छा हुआ तो खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे, और बुरा हुआ तो पीड़ित होंगे और पश्चाताप में डूबेंगे, आत्मग्लानि करेंगे कि मेरे से क्या हो गया। इन दोनों को देखने का जो अभ्यास है, जैसे जैसे करना शुरू करेंगे, और जितना ही आप इसका अभ्यास करेंगे, आप ही के मन के अंदर में, इसी को कचरा कहा जाता है, इसी को साफ करना है। और साफ करने का जो साधन है, झाड़ू, वह है आपका अपना ही श्वास है। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करना है। जितना ही अभ्यास आपका बढ़ेगा, उतना ही आपके मन की शांति, आपके मन की स्थिरता और अपनी चेतना का बोध बिल्कुल हूबहू जैसा है वैसा दिखाई देने लगेगा। अभी तो उसमें तो धूल जमा है। धूल का मतलब बुराइयों से पटा हुआ है, और बुराई किसी दूसरे ने नहीं बल्कि आपने ही उसके लागू किया है। चंचल मन होने के कारण अपने ही चंचल मन को पहले एकाग्र करना है, फिर स्थिर करना है और शांत करना है। और जब ये तीनों चीज़ें लागू हो जाएं, तब आपको अपने ही अंदर में जो भी चीज़ें आपने रखा हो अच्छा और बुरा के रूप में, वह सब सामने प्रस्तुत होता रहता है। उसी को उपभोग करना है। तो सुख मिले किसी के द्वारा तो उसमें मिलिए नहीं, भोग मत करने लगिए। दुख मिले तो पीड़ित मत होइए, भोगिए नहीं। दोनों को साक्षी बन करके अलग होकर के देखने का अभ्यास जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, पहले तो बैठ करके अभ्यास करना है, और इस अभ्यास को जब पूरा हो जाए, अनुभव होने लगे, फिर चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते हर समय इसका अभ्यास करना है, ताकि आपको मोक्ष में जाना है। मोह का क्षय, आकर्षण जिसमें आपकी आसक्ति बनी हुई हो, जिस कारण से आपको दुख और पीड़ा हो रहा हो, सुख और आनंद मिल रहा हो, इन दोनों से परे आप स्वयं शांत स्वरूप हैं। अपने शांति स्वरूप में वापस लौटना है। वही आपका अपना घर है। वह कहने का, समझाने का, बताने का एक तरीका है संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, क्योंकि वह लोग इस चीज़ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपने आप में वो शांत हैं। उनके पास जो लोग भी आते हैं जिज्ञासु के रूप में, उन्हें धीरे धीरे समझाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, उन्हें अभ्यास करा करके अपने स्वयं में अनुभव कराने का काम करते हैं। ऐसे संतों के पीछे भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं संतों, ऋषियों, मुनियों के पीछे इसलिए दौड़ता हूँ, इसलिए उनके पीछे पीछे चलता हूँ कि उनके चरण का एक रज अगर मेरे मस्तिष्क पे पड़ जाए तो मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए। चरण रज का मतलब एक बोली, एक शब्द अगर उनका मिल जाए, मेरा कान सुन ले,
मेरे मस्तिष्क में जो बुराइयां हैं वो तुरंत दूर होने लगती हैं। क्योंकि संत ऋषि मुनि तपस्या से उसे निकालते हैं। तपस्या का मतलब अभ्यास से प्रयोग करते हैं, और प्रयोग कर करके अपने जीवन में जो बुराई है, जो दुख है, जो पीड़ा है, उसे धीरे धीरे निकाल करके अपने आप में शांत हो जाते हैं, एकदम शांत। आप स्वतः वही चाहते हैं। पूरा विश्व भारत भूमि में क्यों आता है? इसलिए वह शांति चाहता है। आज पूरे विश्व में आग लगने वाला है, लग गया है, बस धीरे धीरे बस फैलने वाला है। अगर कहीं कोई बुझाएगा तो कोई संत पुरुष ही उसे बुझा सकते हैं। अब वह संत पुरुष कौन होगा? जो ताकत रखता होगा अपने आप में, वह समय बताएगा। मैं किसी की कल्पना क्या करूं। कहा भी गया है, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। पूरा संसार अपनी इच्छाओं में झुलस रहा है, अपने कर्मों में उलझ करके परेशान, दुखी, पीड़ित, पश्चाताप, आत्मग्लानि में डूब रहा है। सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? सबसे पहले आप अपने मन को जानिए। अपने मन की गति को जैसे जैसे आप देखने, जानने, समझने और पकड़ने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे प्रत्येक मनुष्य के अंदर में जो उनका मन ने परेशान किया है, दुखी और पीड़ित किया है, आत्मग्लानि और पश्चाताप में डुबो रहा है, वह सब आपको समझ में आ जाएगा। बस आप अपने मन की गति को पकड़ने की कोशिश करिए, उसे एकाग्र और स्थिर और शांत करने का अभ्यास करिए। धीरे धीरे सब बात समझ में आपको आ जाएगी। भाई, जिज्ञासु तो आप ही को बनना पड़ेगा, कर्म आप ही को करना पड़ेगा। मुझे समझ में आया आज के 32 साल पहले, मैं 20 साल का, मेरे शरीर का अवस्था 20 साल था। 20 साल की अवस्था में क्या होता आप सच समझ सकते हैं। मन कितना चंचल होता है। लेकिन मेरे समझ में बात आई और मैंने कमर कस लिया कि हमें अपने मन को पकड़ना है, जानना और समझना है, और अपने शांत स्वभाव में, अपने स्वरूप स्थिति में लौटना है। आज 32 साल बाद आज आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ, क्योंकि मैं अपने मन को पढ़ता हूँ। एक पल भी अपने मन की गति को मैं छोड़ता नहीं हूँ। एक पल के लिए भी अगर मन की गति को छोड़ दीजिए, आपको कहीं से कहीं ले जाके पटक देता है। यह स्वयं अनुभव होता है। मैं कोई कल्पना की बात नहीं कर रहा हूँ। कबीर साहब तो कल्पना करने वालों के लिए चोट मारा है। कहा है कि बिन देखे वह देश की, बात कहे सो कूर, आपो ही खारी खात है और बेचत फिरे कपूर। दूसरे को सार शब्द बेच रहा है, दूसरे को शांति का उपदेश दे रहा है, दूसरे को आत्म कल्याण का प्रवचन कर रहा है, और अपने मन की हाथ बीत करके स्वतः पीड़ित और दुखी है। ऐसे क्रूर मनुष्य को क्या कहा जाए? ये स्वतः अनुभव की चीज है। ये कोई बेचने वाली चीज नहीं है, बाहर वस्तु खोजने वाली नहीं है। ये स्वतः अपने आप में खोजने वाली वस्तु है। स्वयं अपने आप का खोज जैसे शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपके मन की गति बढ़ जाएगी। आपका मन आप ही को बहकाने लगेगा। संसार में लाभ दिखा करके आपको उसमें ले जा करके उलझाने की कोशिश करेगा। लेकिन वास्तव में अगर जिज्ञासु हो, अगर वास्तव में आपके अंदर में वह जानने की ललक है, तो अपने ही मन की गति को पकड़िए, समझने का अभ्यास करिए। धीरे धीरे अपने मन को एकाग्र करिए, स्थिर करिए और शांत करिए। देखिए आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं कि नहीं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, लक्ष्य बनाइए, आत्म कल्याण की बात सोचिए, अपने आप को अपने ही मन के गति से अपने मुक्त करिए। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आपका मन कुछ न कुछ बात ला करके स्मरण में, ख्याल में आपको अपने पद से नीचे गिराने की कोशिश करेगा। यानी अपने शांत स्वरूप में, अपनी चेतना में वापस लौटने नहीं देता है। लेकिन जब आप कमर कस लेते हैं, नहीं, मन की गति को पकड़ना है, उसे स्थिर करना है, शांत करना है, और अपनी शांत स्थिति में हमें लौटना है। अपने घर में ही मुझे निर्भयता प्राप्त होगी। जैसे जैसे आप इस सब चीज़ का अभ्यास करें,
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे पूर्व के ऋषि मुनि संत महात्मा, ये जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, ये हमारे ऋषियों की देन है। और वास्तव में वही चीज़ें उन्होंने रखा जो उन्होंने वर्तमान में अनुभव किया, वह उनके अपने वर्तमान का अनुभव है। आज के वर्तमान का अनुभव मेरा अपना होना चाहिए और अपने मन की गति को पकड़ना चाहिए और पकड़ करके इसे एकाग्र, स्थिर और शांत करिए। धीरे धीरे अपनी चेतना में लौट जाए। बाहर की भौतिक वस्तुएं आपको पीड़ा, दुख के अलावा कुछ तो नहीं देंगी, लेकिन जो आत्मिक शक्ति है, जो स्वयं का ज्ञान है, स्वयं की जो चिंतन है, वह आपको उसका परिणाम सुख, आनंद, उससे परे भी जा करके एकदम शांत करने में आसानी होती है। बिल्कुल एकदम शांत, आपका मन किसी क्रिया में नहीं है, ना वो सुबह किसी बात को सोच रहा है, ना उस किसी दुख वाली बात को सोच रहा है। एकदम शांत, दोनों से परे अपने आप का अनुभव कर लिया, एकदम शांत। और इसी अपने शांति में लौटने में जो लोग अपने शांति स्थिति में जाना चाहते हैं, अगर उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा हो तो मेरे पास आएं, बैठें और यहाँ अपने शांति का स्वयं अनुभव करें। इसी विचार के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। शाही।